हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्फो विद आशीष में। इस चैनल के माध्यम से आपको रोजगार संबंधी और उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, कन्या सुमंगला योजना। उसी से संबंधित बात करेंगे हम। नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा, कन्या के लिए है योजना। तो इसके लिए क्या योग्यता है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है। मतलब कन्या का जन्म आपके यहाँ हुआ है तो लोगों में आमतौर पर निराशा हो जाती है। बहुत से लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं, पता चल जाता है कन्या है तो उसी के संबंध में उस वो चीज़ ना हो, उसके लिए योजना लागू की गई। 1/4/2019 से योजना लागू की गई है। पात्रता क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निवासी हो और आईडी प्रूफ हो, निवास प्रमाण पत्र हो और राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, टेलीफोन बिल में से कोई भी एक चीज हो। लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। अधिकतम 3 लाख हो, मतलब वो उससे ज्यादा ना हो। दो ही बच्चियां परिवार में होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। और कुल बच्चे भी दो ही हो। जैसे अगर एक बच्ची हो, एक लड़का एक लड़की हो, या दो लड़कियां हो। अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो 3 बच्चे हो जाएंगे, तब भी जैसे दो जुड़वा हैं तो एक बच्चा है तो तब भी लाभ मिल जाएगा इस योजना का। ठीक है। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना के लाभार्थी होंगी। ठीक है। अब देखिए इसमें कब कब आपको कितना कितना अमाउंट मिलता है। 6 श्रेणियों में योजना लागू होती है। जैसे प्रथम श्रेणी इसकी ये है, बालिका का जब जन्म होगा। और ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म में आपको कुछ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए जन्म। बालिका का जन्म होगा, 2,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे आपको। सेकंड कैटेगरी है इसकी, बालिका के 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1,000 रुपये मिलेंगे। टीकाकरण भी आपका सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी है, जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन आपकी बच्ची का होगा तो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। तो फोर्थ कैटेगरी है, जब क्लास 6 में आपका बच्चे का एडमिशन होगा तो 2,000 रुपये आएंगे। फिफ्थ कैटेगरी है, जब क्लास 9th में आपका एडमिशन होगा बालिका का तो 3,000 रुपये अकाउंट में आएंगे। और ये सिक्स कैटेगरी जो है, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके स्नातक में प्रवेश लिया हो या डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, उनको 5,000 रुपये अकाउंट में आएंगे। इस हिसाब से अगर स्टार्टिंग से आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो 2,000, एक 3,000 और दो 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपये टोटल आपको मिलेंगे एक बालिका की पिता होने के नाते। बैंक खाते में, अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। और क्या क्या इसमें है, जरूरी बातें वो देख लेते हैं। ये योजना के उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ सुदृढ़ करना। जब 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही आपको बच्ची को पढ़ाने के लिए। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लिंगानुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या क्या इसमें वो है आपका एलिजिबिलिटी। जैसे नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1/4/2019 के पश्चात हुआ हो, उसी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि योजना भी तभी से लागू हुई है। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वे बालिकाएं सम्मिलित होगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो और उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व ना हुआ हो।
तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वे बालिकाएं सम्मिलित हुई उन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। ये सब चीजें मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। यही चीजें यहाँ पर फिर से लिखी हैं। अर्हताएं: निवास होना चाहिए लाभार्थी के पास, जैसे पिता आवेदन करें या माता आवेदन करें तो उनका निवास होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। वह आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए जिसपे 3 लाख अधिकतम इनकम हो आपकी वार्षिक। 2 ही बच्चियां होना चाहिए या 2 बच्चे हों। ऑनलाइन आवेदन होगा। साइबर कैफे पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन करने में सक्षम नहीं है वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसेस देखते हैं। ऑफलाइन आवेदन खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। उक्त अधिकारी सभी आवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन फीड करने हेतु को अग्रसारित करेंगे। ठीक है, आप इन इन ऑफिस में जाके ऑफलाइन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय आपको यही है कि ऑनलाइन ही करें। ऑफलाइन में कहाँ आपका फॉर्म जाएगा कहाँ नहीं जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। जो आवेदन फॉर्म है आप वो नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर ऑफलाइन करना है, और नहीं तो आपको इन ऑफिस ऑफिस में मिल भी जाएंगे। खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी। 6 श्रेणियां हैं तो बता ही चुके हैं आपको। जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप वो भी आपको जमा करना होगा जिला परिवीक्षा अधिकारी। बालिका तो छोटी होगी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें माता के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट लगाएंगे आप फॉर्म में वो राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। और जो फोटो लगेगी इसमें कैंडिडेट की वो जॉइंट फोटो होगी, उसमें मदर, फादर और बच्चा तीनों लोग हो फोटो में। आधार कार्ड अपलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदक आधार उपलब्ध नहीं है तो उसके अलावा कोई और आईडी प्रूफ, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं आपको। दो बालिकाएं हो तो दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। जब पहले के लिए भरेंगे उसके बाद दूसरी बालिका के लिए भरेंगे तो पहले बालिका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें देना होगा आपको। वीडियो में आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल दिख रही है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक एफिडेविट भी लगता है, 10 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा एफिडेविट। ये इसमें दिया भी है, देख लीजिए। निर्धारित संलग्न प्रारूप संख्या 1 पर शपथ पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। शपथ पत्र पिता और पिता के ना होने पर माता तथा माता पिता दोनों के नाम पर अभिभावक द्वारा दिया जाएगा। यदि महिला वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है। सभी आवेदक हेतु अनिवार्य अभिलेखों की सूची क्या क्या होना चाहिए आपके पास: बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति, फोटोकॉपी,
निवास प्रमाण पत्र में राशन राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई भी है। और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, पेंशनर फोटो, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक। आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, बालिका का फोटो और जॉइंट फोटो बालिका और जो बच्ची है और दो मम्मी पापा दोनों की। अगर गोद लिया है तो उसका प्रमाण पत्र, मृत्यु हो गई मम्मी पापा किसी की तो उसका प्रमाण पत्र। और ये जो है आपका, जैसे बालिका के जन्म लेने पर जो फॉर्म भरता है, तो जन्म लेने के 6 महीने के अंदर फॉर्म भर जाना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो कैटेगरी 2 है, बालिका को 1 वर्ष के अंदर लगने वाले सभी टीके लगाए जाने अनिवार्य हैं। इस हेतु टीकाकरण कार्ड की छाया प्रति लगेगी, फॉर्म में अपलोड होगी। शपथ पत्र भी। कैटेगरी 3, प्राध्यापक की सरकारी अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि या अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर जो भी बाद में हो तक जमा करना अनिवार्य होगा। ये चीजें ध्यान देने वाली है। जैसे आपका एडमिशन हुआ है बच्चे का, 31 जुलाई तक वो फॉर्म आप भर दें। जो थर्ड कैटेगरी है, एडमिशन होने पर 2,000 रुपये मिलते हैं, या 45 दिन के अंदर एडमिशन के, तभी फायदा मिलेगा आपको इस योजना का। और जो फोर्थ कैटेगरी है, एक अच्छा अच्छे में प्रवेश लेने पर नियम इसमें भी वही 31 जुलाई तक या आपका एडमिशन होने के 45 दिन के अंदर तक फॉर्म आप भर लें। और जो फिफ्थ कैटेगरी है, कक्षा 9 में प्रवेश मिलने पर प्रार्थना पत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, प्राइवेट या अनुदानित विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितंबर तक अथवा बोर्ड में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य है। 9th में रजिस्ट्रेशन होता है तो 30 सितंबर तक फॉर्म भर दें, या जो रजिस्ट्रेशन हो उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो उसके 45 दिन के अंदर तक भर दें। ऐसे ही इसमें आपका 6 कैटेगरी है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। देखिए, ये आवेदन है कि आपको ऑफिस में मिल भी जाएगा, खंड विकास अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी के ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में। वहीं आप भर के जमा भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बैंक पासबुक अपलोड होगी, एक आईडी प्रूफ अपलोड होगा, एफिडेविट अपलोड होगा, और मृत्यु हो गई है माता या पिता की तो मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होगा। ये सब चीज़ें अपलोड होंगी, आपके पास होनी चाहिए। जिस जिस कैटेगरी में आप अपना फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे अपलोड होंगे। सबके डॉक्यूमेंट हम आपको बता ही चुके हैं पहले। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो बैक करके आराम से एक एक चीज़ देख लीजिएगा। तो सेकेंड कैटेगरी में किस कौन कौन से टीके लगते हैं, वो लगने चाहिए तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, वो भी डिटेल दी है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीन पे आपके खुला हुआ है, 1 मिनट के लिए हम खुला रखते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है उसमें आपका, जिसमें एडमिशन लेने पर आपके
अकाउंट में रुपए आएंगे, उसमें ये डिटेल होनी चाहिए आपके पास, क्लास, विद्यालय का नाम व पता, और उसका राजकीय है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है कि मान्यता प्राप्त है, और यूडाइस कोड जो कॉलेज का होता है, और विद्यालय का कोड, और बालिका का आधार नंबर, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये सब अपलोड भी होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं सरकार पैसे देती है, ये सब अपलोड भी होंगे जो डिटेल बताई है। ये देखिए, बालिका का फोटो, प्राचार्य द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र, अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा। समझ रहे हैं? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सब जरूरी चीजें हैं। ये कैटेगरी 4 है, कक्षा 6 में जब प्रवेश होता है उसकी सारी डिटेल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सारी कैटेगरी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सब में अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सब आपको अपलोड भी करने होंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो लगभग सारी जानकारी आपको दे दी गई है। कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ये देखिए, ये शपथ पत्र का प्रारूप है, इस हिसाब से आपका शपथ पत्र बनेगा। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करवाने जाएंगे जन सेवा केंद्र पर या साइबर कैफे पर, तो वहाँ आपको ये सब डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।